नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली स्टडी पावर में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम बताएंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज हमको इसी के बारे में जानना है। ये ध्यान रखिएगा, इसका भाग हमें इसका पहला क्वेश्चन जो है 13/3125, तो इसका हमें भाग नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भाग हमें नहीं देना है, बिना भाग दिए हमें इसको बताना है। तो हम इसको हल करते हैं। चलिए, तो दी गई परिमेय संख्या कितनी दी गई है? 13/3125। ये हमें परिमेय संख्या दी गई है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम हर का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकाल लेते हैं इसको। तो हर लिखते हैं हम, हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पर हम यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, किसका निकालना हमें? 3125 का अभाज्य गुणनखंड विधि निकलता है, हम इसका लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकाल लेते हैं 3125 का। तो ये 5 कटेगी, क्या कि इसका 5 है तो 5 कटेगा, तो 5 का 30, एक बचा तो एक इसमें आ गया, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 इसमें, तो 5 25, फिर 5 इकाई 5 से कटेगा, 5 एकम 5, फिर इसमें एक चला गया तो 5 दूनी 10, फिर इसमें 2 बच गया तो 5 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से 1, तो इसका कितना आया? 1 2 3 4 5 बार 5 आया। तो मतलब इसका गुणनखंड क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। तो 13/3125 बराबर 13/5 की घाते 5 मिला है। ठीक फ्रेंड्स, 3125 में 5 की घाते 5। अब हम इसको पता कैसे करेंगे फ्रेंड्स कि ये शांत है कि अशांत आवृत्ति है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो इसके लिए हमें अगर 2 की पावर n 5 की पावर m, अगर यह इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर ये प्राप्त होता है आपको 2 की पावर n 5 की पावर m, तो यह शांत आवृत्ति है। अगर ये प्राप्त नहीं होता है तो ये अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अगर आपको ये प्राप्त होता है, इससे स्पष्ट होता है कि अगर ये आपका प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये शांत आवृत्ति है। अगर ये प्राप्त नहीं होता है तो ये अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 5 घाते 5, अगर इसमें हम 1 का गुणा कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि 1 तो सभी संख्या के साथ गुणा रहता है, तो हम कर दिए 1 का गुणा। ठीक है, फिर आगे चले हम 3125 बराबर 13/5 की घाते 5। अब यहाँ पर देखिएगा, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह में हम 2 की घाते 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जब किसी भी संख्या की, देखिए जैसे 1 की घाते 0, तो उसका मान क्या होगा? ठीक है,
1 की घात 2 की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। 3 की घात 0 तो उसका मान क्या होगा 1। ठीक है, 3 घात 0 ऐसे ही उसके मान, जैसे आप 8 की घात 0 ले लीजिए, उसका मान भी 1 होगा। तो हम यहाँ पर 1 की जगह हम 2 घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घाते 0 बराबर 1 ही होता है, इसका मान 1 ही होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, हमें इस रूप का ये मिल गया 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में। तो ये क्या है, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिखते हैं, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 17/8 है। क्या है, 17/8। तो वही चीज़ हम करते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन पर किए थे। दी गई परिमेय संख्या कितनी है, 17/8। ठीक है, ये परिमेय संख्या दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, इसके बाद हम इसको रफ्तार पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 जैसे 8 का निकालेंगे, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 8 का 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हर 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब आगे चलते। तो 17/8 बराबर 17 इसका भाज्य गुणनखंड क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 17/8 बराबर 17/2 की घाते 3 और 2 की घाते 3 है, तो इसके साथ हम 1 का गुणा कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 2 की घाते 3, अब ये 2 किस रूप में होना चाहिए तब ये शांत होगा, देखिए इस रूप में हमें बनाना है। ये 2 की घाते n, अगर 5 की घाते m, 2 की घाते n और 5 की घाते m का रूप है तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। मतलब अगर ये ऐसा है, समझ लीजिए ऐसा, तो ये शांत नहीं होगा, फिर ये अशांत प्रावृत्ति होगी। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, अगर ये ऐसा है 7 गुणे 5 घाते n, तो ये अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 की जगह में इसको हम 5 की घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताए थे आपको कि 5 की घात 0 करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो 17/8 बराबर 17 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 0। अब ये क्या है, ये इस रूप में मिल गया ना, ये इस रूप में मिल गया, तो ये मतलब ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड
2 की घाते n 5 की घाते m के रूप में हैं इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64/455। इसको हल करेंगे हम, तो इसमें वही चीज़ करेंगे, दी गई परिमेय संख्या, कितनी दी गई परिमेय संख्या? 64/455। ठीक है, अब इसका हम हर का क्या करेंगे, हर 455 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जगह नहीं फ्रेंड, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 455 5 से काटेंगे तो 9 और 1 बार जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 1 कम 5। फिर इसको किससे कटेगा, 7 से काट देते 7, 13 7 91, फिर 13 से, तो कितना आ गया इसका भाज्य गुणनखंड, 5 7 13। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो कितना था, 64/455 बराबर 64 कितना है, 455 का भाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13। तो क्या आपको ये 7 × 13 ये संख्या क्या आपको 2 की घाते n और × 5 की घाते m के रूप की दिख रही है? इस रूप की क्या आपको ये संख्या दिख रही है? इसका गुणनखंड इस रूप का है, इसका गुणनखंड 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप का है? नहीं है, ये इस रूप का नहीं है, ना तो हम इस रूप में इसे बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे हर 455 के गुणनखंड गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप में नहीं हैं, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति ठीक फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। चार है आपका 15 इसका हल करेंगे 15/1600। ठीक है, इसका हल करेंगे तो दी गई, फिर उसी प्रकार हल करेंगे फ्रेंड्स, दी गई परिमेय संख्या कितनी है, 15/1600। ठीक है, हर 1600 क्या करेंगे हम, 16 हर का जो 1600 है, ठीक है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 1600 के
अभाज्य गुणनखंड। ठीक फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, रफ कारबर। तो 2 से काटें तो 800, फिर आप 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से काटेंगे 200, फिर 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से 1। तो इसको हम अब लिख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कितना आया है इसके 1600 गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 3 6 5 गुणे 5। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गए 1600 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखते हैं 15/1600 बराबर 15 कितनी बार 2 आया? 6 बार। तो 2 की घाते 6 हम लिख सकते हैं, गुणे 5 की घाते 2 लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये 2 की घाते n और 5 की घाते गुणे 5 की घाते m के रूप का है ना? है कि नहीं? है, बिल्कुल है। ये 2 की घाते 6 है, ये 5 की घाते 2 है, तो ये 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m का रूप का है, इसलिए यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिखते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या शांत होगी। ये परिमेय संख्या का दशमलव लिख सकते हैं आप, का दशमलव प्रसार, यहाँ पर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आपका इस प्रकार है 29/343। इसको हम हल करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम? दी गई परिमेय संख्या, क्या दी गई हमको? परिमेय संख्या ये है आपकी, इसी को बोलते परिमेय संख्या। दी गई परिमेय संख्या 29/343। ठीक है, अब हम हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का 3 मतलब 343 का क्या करेंगे हम? अभाज्य। तो हर 343 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 343 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो इसका निकाल लेते हैं रफ कार पर। 343, ठीक है फ्रेंड्स, 343 है ये। इसको रफ कार पर हम करते हैं। ये रफ कार पर यहाँ पर किससे काटिए इसको? अब 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 ये 4 है तो 13 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए। तो 7 चौक 28 और फिर 6 बच गया, 6 इसमें, तो 7 से कट जाएगा। तो 7 चौक 28 और 7 6 बच गया, 6 इसमें जोड़ता 7 नहीं है 63, फिर 7 से कटेगा 7 7 49, 7 1 कम 7। ठीक है, तो कितना है इसका भाज्य गुणनखंड निकालने पर? 343 का 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। 29/343 बराबर 29/7 गुणे 7 गुणे 7, ये आपका हो गया। तो इसको हम लिखते हैं 29/343 बराबर 29/7 की घाते 3 गुणे, इसको आप क्या, ये आपको दिख रहा है, ये क्या आपको ये 2 की घाते n और 5 की घाते m गुणे 5 की घाते m के रूप में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m का रूप, 5 की घाते m के रूप का नहीं है।
ठीक फ्रेंड्स, इसको लिख देंगे। इसके साथ हम 1 का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 गुणे 5 की घाते m के रूप में नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 की घाते 3 5 की घाते 2। ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें ये आपका पहले से ही हल किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, शांत होगा। वैसे भी ये हल की, इसको हम लिखने, इसमें हम सिर्फ अपनी भाषा लिख देंगे। ठीक फ्रेंड्स, हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिख दीजिए दी गई परिमेय संख्या बराबर 23/2 की घाते 3 5 की घाते 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये डायरेक्ट हल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 23/2 की घाते 3 5 की घाते 2। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि हर के अभाज्य, ये हमें सब पहले से ही दिया था, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप में हैं, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, जो इस प्रकार है 129/2 की घाते 2 5 घाते 7 और 7 की घाते 5। तो इसमें आपका हर जो है पहले से ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल है। तो इसको हम लिखते हैं, दी गई परिमेय संख्या 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 7 की घाते 5। अब चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में है, लेकिन इसमें 7 की घाते 5 भी दिया है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 8 का इस प्रकार है आपका 6/15। 6/15 तो इसको हल करते हैं। इसमें लिखेंगे हम दी गई परिमेय संख्या बराबर 6/15। तो हम हर का क्या करेंगे, अब हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर 15 के क्या करेंगे, हर 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो यहाँ पर आप 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 5 से काटिए या 3 से काट दीजिए, 3 बचे 5 एक कम, ठीक है। कितना आया, 3 गुणे 5, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। तो क्या है इसमें 6/15 बराबर 6/3 गुणे 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ये क्या 2 की घाते n और 5 की घाते m का रूप का दिख रहा है? नहीं, क्योंकि 5 तो है इसमें, लेकिन ये 3 जो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप में नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 35/50। इसको हल करेंगे हम। आप वही पहले वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। दी गई परिमेय संख्या, ये आप पहले लिख देंगे, दी गई परिमेय संख्या कितनी है, 35/50, ठीक फ्रेंड्स। हर 50 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसको हम निकाल लेते हैं रफ्तार पर 50 का। तो 2 से काटेंगे आप 25 आएगा, फिर आप 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक फ्रेंड्स। ये अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35/50 बराबर 35/2 गुणे 5 घाते 2, ठीक फ्रेंड्स, ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए क्या ये 2 की घाते n और 5 की घाते m का रूप का है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी घात में हम 1 लगा देंगे तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप में है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे, जो इस प्रकार है 77/210। इसको हल करेंगे
तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि ये परिमेय संख्या, तो इसको हम लिख देंगे। तो दी गई परिमेय संख्या जो हमें दिया है वे लिख देते हैं। दी गई परिमेय संख्या 77/210। अब हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हर 210 के अभाज्य गुणनखंड, तो हर के अभाज्य गुणनखंड 210 के निकाल लेते हैं। 210 2 से काटेंगे आप पहले, तो 2 1 कम 2, भाग पूछे 1 बच जाएंगे, भाग पूछे 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, इसको हम किससे काट दें, 3 से काट दें। 3 त्रिकाइन 9, 1 बच गया, 3 पचे 15। फिर 3 से नहीं कटेगा तो 7 35, 7 कम 7। अब इसको लिख दीजिए, कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स ना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये रफ्तार है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 77/210 बराबर 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब क्या ये 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है? ये है तो 2 गुणे 5 घाते m के रूप का, लेकिन इसमें गुणे 3 और गुणा 7 ज़्यादा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप में है, लेकिन 3 गुणे 7 ज़्यादा है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।